आप जो जॉब करते हो उससे आपकी इनकम होती है अच्छी, बट बाकी जो लोग हैं जो भी मल्टी मिलियनियर से इवन सेलिब्रिटीज का भी रेफरेंस दिया, वो लोग वो लोग अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने बिजनेसेस से कमाते रहे। तो बैठ गए यहाँ पे चार लोग, और चार लोगों से याद आया कि महंगाई काफी बढ़ते जा रही है। तो हम लोग आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है इस महंगाई के दौर पे। और मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा हमारे मनोभाव रजत भैया से कि रजत भैया आपको क्या लगता है, तीन तीन चार चार बिजनेस तो आप खुद कर रहे हो, आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है? देखो, मेरे जो दो तीन तीन बिजनेस है वो इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्ट। तो मैंने बेसिकली, अब जैसे तुम करते हो जादू, जी भी, उसको तुमने एक एडिशनल आइटम कर दिया हिप्नोसिस, एक एडिशनल आइटम हो गया माइंड रीडिंग। अब तुमको इंडिविजुअली मैजिक टेस्ट बताते वो करते हो, माइंड रीडिंग क्या आते हो वही करते हो, हिप्नोसिस क्या आते हो वो करते हो, और अगर एक बड़ा शो है तो सब कर देते हो। तो बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज तुमने अपनी स्किल्स में से 3 पार्टीशंस कर दिए। एक्स्ट्रा इनकम यार एक ऐसा चीज है जो, मतलब देखो, मेरा मानना ये है कि इनकम का सोर्स कभी एक नहीं, इनकम का सोर्स कभी एक नहीं होना चाहिए। जो आप टू इनकम, ठीक है, मैं एक लाइव एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ तो यू आर सिटिंग ओवर हियर, आप एक सर्जन, ठीक है, प्लस यू आर एन एडिटर, तो यू आर एन आर्टिस्ट प्लस यू आर एन डॉक्टर, ठीक है। इसके अलावा आप एक दो चीजें और कर, ठीक है, जैसे सचिन हो गया, हाँ ठीक है, सचिन इज इनटू 2-3 थिंग्स, मैडम हो गई, शी इज इनटू 2-3 थिंग्स। जब इनकम सोर्स आपका सिंगल होगा ना, अब वैसे कुछ लोग से ड्रॉप करते हैं और कोई और इनकम सोर्स, भगवान ना करे कि आपको एक्सीडेंट हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपकी जॉब छूट जाए, तो आपका एक इकलौता इनकम सोर्स है, भले 5 लाख मंथली आ रहा हो या 50 लाख मंथली आ रहा हो, इफ यू हैव अ सोलो इनकम सोर्स, वो आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास, देखो, आपको एक वेरी सिंपल एग्जांपल, यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज, अब आप 1 लाख रुपए एक जॉब से या एक पर्टिकुलर काम से कमाना चाहते हो या 20-20 हजार करके 5 कामों से कमाना चाहते हो? मैं हमेशा प्रेफर करूंगा 20-20 हजार करके 5 कामों से, 20-20 हजार करके 5 कामों से, अरे मंथली 1 लाख रुपया। अब उसमें 5 कामों में मान लो किसी सिचुएशन में मार्केट सिनेरियो पकड़ लो, मौसम पकड़ लो, कोई भी आपदा की वजह से मेरा एक बिजनेस बंद हुआ या मेरा एक काम बंद हुआ, तो भी मेरे पास 80,000 रुपया आ रहे, 2 काम बंद हुए तो भी मेरे पास 60,000 रुपया। काम नहीं रुक जाएगा, काम नहीं रुकेगा, मेरा लाइफस्टाइल चलता रहेगा, या आपकी टेंशन भी नहीं आ जाओगी कि अब क्या करना, हाँ, अगर पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। और मुझे ना इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है कि बहुत लोग ना एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में या ज़्यादा इनकम के चक्कर में तुरंत दे स्नैप आउट ऑफ द जॉब, बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। तो ये ना एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में कुछ और भी होने लग जाता है लोगों के साथ। सो लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में बहुत जल्दी अपना मतलब तुरंत जॉब छोड़ते हैं। दे डोंट हैव अ बिजनेस प्लान, राइट? ओके, चलो दे हैव अ बिजनेस प्लान बट दे डोंट हैव कि वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से डालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात आती है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए है, आपने जॉब छोड़ दिया, तो बंदा सबसे पहले एसी केबिन बनाता है। आप समझ रहे इस बात को? तो आपको ये समझना है कि चलो मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है ना कि वो पहले काम नहीं ढूंढता है, पहले वो ऑफिस ढूंढते हैं कि ऑफिस कैसे आओ। पहले वो एसी लगाएंगे और फिर उनको लगता है कि वो वहां से बैठ के ऑपरेट करेंगे और एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं, जो उनकी इनकम ऑलरेडी जनरेटेड थी वो भी चली गई। जब और 1980s में 10 रुपए की वैल्यू थी, 10 रुपए चलता था। 90s में 100 रुपए की वैल्यू आई, 100 रुपए काफ़ी था। सो 2000 तक लाइक स्पेशली बिफोर डिमोनेटाइजेशन 1000 रुपए की वैल्यू थी। अब कोविड के बाद ना 1000 रुपए की वैल्यू पे ख़त्म हो चुकी है, अब आ गए लाख रुपए। अगर आपको सच में निकलना है बाहर और कुछ करना है, अभी आप सोचो ना खुद, जब आपको शॉपिंग ही करनी होती है तो मुझे नहीं लगता कि शॉपिंग अगर आप करने जा रहे हो तो वो 5000 मतलब मिनिमम 5000 की शॉपिंग हो ही जाती है। जानना चाह रहा था कि क्लियर कट कि आपका क्या सजेशन है, एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है कि नहीं? सो मैं इसको कट कर रहे हैं अपन। तो अभी इस बात आ रही है कि अभी 1000 रुपए की वैल्यू है और अभी लाख रुपए तक आ रहा है, राइट? इसमें आप जब इसमें एक्स्ट्रा इनकम की इसलिए ज़रूरत है कि गाइस 2030 तक 10 लाख की वैल्यू, मतलब चीज़ें ना 10 लाख तक पहुंच जाएगी। अगर आपको एक लाइफस्टाइल जीनी है बेसिक से थोड़ी ऊपर, आपको उतना इनकम आपके पास आना ज़रूरी है, राइट? और इसीलिए क्योंकि आपको भी मालूम है आज 1 लाख से बेसिक घर खर्चा चल रहा है। अगर आप एक मिडिल क्लास, थोड़े ऊपर मिडिल क्लास लेवल की लाइफ जीना चाह रहे हो, ठीक? मेरे को लगता है कि
अगर आपको अपर मिडिल क्लास भी जीना है ना तो 2.5-3 लाख रुपए एटलीस्ट होना अंडरस्टूड। सब सोच रहा ना कि 2030 तक 10 लाख की क्या वैल्यू होने वाली है, मिडिल क्लास की क्या हालत होने वाली है। इन दिस सिनेरियो आई थिंक बहुत क्लियर हो गया है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। और सचिन, मैं चाहूंगा कि आप इसमें कुछ ऐड करें। देखो भाई, मेरा मानना तो ऐसा है यार कि जब हम किसी से पूछते हैं ना कि एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा बोलेगा कि जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सुनने में देख लो ना आप, एक्स्ट्रा इनकम इतनी अच्छी वाइब देता है, बट ये उतना इजी भी नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा, एक्स्ट्रा इनकम बनाना इज लाइक एक्स्ट्रा काम बढ़ा देना। आप एक्स्ट्रा इनकम बनाने को ऐसे मत लो कि अलग से आप कहीं पे पैसे लगा दे रहे हो, फिर पैसे आने लग जाएंगे। वहाँ आपको उतना माइंड भी लगाना पड़ेगा, वहाँ आपको उतना एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड या साउथ के एक्टर्स हैं, वो सिर्फ एक्टिंग करके ही नहीं कमाते होंगे। दे ऑल हैव मल्टीपल बिजनेसेस, दे ऑल हैव एक्स्ट्रा इनकम। तो बोलने का समरी मेरा यही है कि इफ़ यू वांट टू लिव दैट टाइप ऑफ लाइफ, अगर आप मिडिल क्लास के से ऊपर जाना चाहते हो, जैसे कि मैम ने बोला, उस तरह की लाइफ के लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज़रूरी है। उसके बिना शायद आप कभी नहीं छू पाओगे। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम ज़रूरी है कि नहीं है, वो सबको पता है ज़रूरी है। जस्ट ऐड करो लाइन चीज़। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं एक वेडिंग प्लानर और एक आर्टिस्ट मैनेजर, ये मेरा कोर बिजनेस हो, ठीक है। अब एडिशनल इनकम, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इन जो माई जॉब प्रोफाइल, उसके नाते व्हाट आई एम डूइंग इज मैं 2 कंपनीज के साथ एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ, ठीक है। वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया अपार्ट फ्रॉम माई डे टू डे लाइफ बिजनेस। दूसरा, मैं एक रेडियो पॉडकास्टिंग चैनल के साथ रेडियो पॉडकास्टिंग करता हूँ, एक और सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो हम लोग को अपने स्किल सेट पे, लोग क्या करते हैं कि लोगों को इनकम सबको और देन कैसे कर स्किल सेट पे वर्क नहीं कर सकते। स्किल सेट पे वर्क नहीं कर। जैसे अब इफ आई गिव योर एग्जांपल, आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, सिनेमाटोग्राफर है, आप एक वीडियो एक्टर, ठीक है। ये काम जो आप कर रहे हैं वो अपनी कंपनी के लिए, अब आपने इस वीडियो एडिटिंग को आउटसोर्स कर दिया, मतलब आउटसोर्स एज एन आप दूसरों के काम लेने लग गया कि आप वीडियोस बनाइए, मैं एडिट करूँ। तो जो वीडियो एडिटिंग वाला प्रोजेक्ट हो गया वो एक एडिशन है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि यार बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स खुल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आपने फोटोग्राफी सिखाना शुरू कर दिया, आपने वीडियोग्राफी सिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। इट विल बिकम एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। हम लोग अपने लगे लगाए काम में भी एक एडिशनल सोर्स निकाल सकते हैं जो लोगों को पता नहीं होता, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। लोग करना तो चाहते हैं और उनको रास्ते ही पता नहीं होते। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जब के रास्ते ना एकदम आसपास में होते हैं। वी हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन अस, बट हमको देखना नहीं, हमको जागते नहीं आता है, वी प्ले ब्लाइंड। जैसे टीचर्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कोई इंग्लिश टीचर है, आप शी इज एन एलएलबी कोच, ठीक है। आप ये काम है कि इंग्लिश टीचर भी कर सकते, बट वो अंग्रेजी की अध्यापिका को शायद तो ये नहीं बताता है कि आपको ये 10 सर्टिफिकेशन कोर्स करने हैं, आपको अपने स्किल सेट को यहाँ से यहाँ लेके जाना है ताकि आप एज अ ट्रेनर भी काम कर सको, ठीक है। तो एक स्किल सेट पे अभी मैम है, शी इज अ ट्रेनर, अगर वो चाहे तो कल किसी कॉलेज में एज अ फैकल्टी जॉब कर सकती हैं। अब या तो फुल टाइम कर लें या उसको नहीं, आई हाउएवर गो फॉर लाइक मैं आपको बताऊँ, अगर ये टॉपिक निकला ही है तो मैं इवनिंग टाइम पर 8 to 10:30 मैं मेरे ऑनलाइन कोचिंग्स लेती हूँ, राइट। ये मेरा एक्स्ट्रा इनकम है। दिन में आई गो फॉर ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स, मेरे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। और मॉर्निंग में भी मैं एक पर्सनल कोचिंग ले लेती हूँ। तो आप समझो मेरे लाइफ से टीवी खत्म हो गया है, ठीक है। तो मैंने टीवी और एक्स्ट्रा जो हमारा फन पार्ट होता है वो मैंने ख़त्म करके, ऑफ कोर्स जब मुझे फन करना हो तो मैं कोई काम नहीं लेकर आऊँगी। देन मैं सैटरडे संडेज, और अभी देखो जब आज सैटरडे संडे, कल मैं सैटरडे संडे पूरे दिन काम कर रही हूँ। तो या तो आप अपने ब्रांडिंग इमेज के लिए काम कर रहे हो फ्यूचर के लिए, ठीक है, या तो आप कुछ स्किल सेट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ हम सारे बैठे हैं और सारे एक्स्ट्रा इनकम की तरफ लगे हुए हैं, एंड दिस इज व्हाट यू डू। और एक्स्ट्रा इनकम बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, बिना एक्स्ट्रा टाइम के नहीं आने वाला। दिस यूथ हैज़ टू अंडरस्टैंड। आप बोलोगे फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, डीजे जाना है, पार्टी जाना है, दारू पीना है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आपको सीरियसली एक्स्ट्रा इनकम पे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। आपने सभी की बातें सुनी और मैं सभी की बातों से सहमत था, खासकर रजत भैया ने जब बोला कि सेम स्किल, जो स्किल आपके पास है उससे कोई रिलेटेड एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें आपको है ना
शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा किसी चीज को सीखने के लिए। सचिन की बात भी बहुत सही थी कि आप जो जॉब करते हो उससे आपकी इनकम होती है अच्छी, बट बाकी जो लोग हैं जो भी मल्टी मिलीनियर से इवन सेलिब्रिटीज का भी रेफरेंस दिया, वो लोग अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने बिजनेस से कमाते रहे। जैसे फॉर द रिकॉर्ड्स, अजय देवगन इज अ पावर प्लांट ओनर, मतलब फैक्ट्री होती है, अगर सुनील शेट्टी की जो रेस्टोरेंट्स है, साथ में गोल्ड जिम है। और यकीन मानना कि सुनील शेट्टी ने एक्टिंग से उतना नहीं कमाया होगा जितना उसने बिजनेस में तहलका मचाया। अजय देवगन आज एक प्राइवेट चार्टर रन करते हैं, एक एडिशनल इनकम अगर हम बात करें उसके। बस मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, खैर इसका समारोह पैसा जाता, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि इंसान गरीब और अमीर अपने दिमाग से, अपनी मेंटेलिटी से बनता है। तो हमेशा विनर माइंड सेट रखें। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है। और अगर है तो आप उसको कैसे डेवलप करोगे, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, अमीर और गरीब का जो जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, अमीर और गरीब का जो डिफरेंस था ना, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको इस कंपटीशन में अपने आप को कैसे देखना है वो आपको डिसाइड करना है। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। टिल देन, नमस्कार।